नमस्कार। मेरे सामने 37 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके यहाँ पर्वों पर हैं, उंगलियों पर हैं, रेखाओं पर हैं, इन सबको मैं क्रम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। छोटी उंगली कनिष्ठा यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है, यानी व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, निर्णय लेने की शक्ति है, कठिनाइयों का सामना करते हैं ऐसे लोग और अपने जीवन में स्वयं को सिद्ध कर लेते हैं, यानी अपने कार्यों को सिद्ध करने की इनमें ताकत होती है और जीवन के आखिरी छोर तक ये अरदास अच्छी बनी रहती है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके उंगली के बारे में, और वह है उंगली का प्रथम पर्व मानसिक पर्व है जो यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है, यानी वर्तमान में भी कोई भी स्थिति कैसी भी स्थिति है उसके अंदर मानसिक रूप से आप पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर रेखाओं का संयोग, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ये वो पहलू दिखाई देते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति किसी से लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, प्रेम भाव से रहता है। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति के पास आज की तारीख में भी निरंतर रूप से धन के आगमन बने हुए हैं, यानी व्यक्ति खाली नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है और उससे नियमित रूप से उस धन के आगमन भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार से किसी अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं, कोई बीपी का योग नहीं, किसी प्रकार से कोई आंखों के रोग नहीं। सेकंड पर्वत राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ के लिए जाना जाता है, किसी प्रकार का दंड नहीं है, किसी प्रकार की सज़ा नहीं है। राज्य सरकार से अगर आप कोई छोटा मोटा लोन या कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर उठाना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा और उससे लाभ भी मिलेगा। तीसरा पर्व शनि और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में आपके अंदर माता पिता की बहुत सेवा करने वाले व्यक्ति आप हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व अच्छा है, उंगली की लंबाई भी बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत ये प्रथम पर्व बताता है कि आपके शरीर में कोई भी वर्तमान में स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के यहाँ पर कोई भी कर्ज के या पैसा डूबने के योग भी नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर परिवार को संचालन करना, अपने परिवार का भरण पोषण करने में आप सह सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, फैट के रोग ऐसा कोई रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं जरूर हैं, इसका मतलब होता है पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद। कभी कभी देखने में आता है कि पत्नी सहयोगी नहीं बन पाती, या आर्थिक रूप से कह दीजिए या व्यवहारिक रूप से कह दीजिए, तो इस तरह का यहाँ पर चिन्ह जरूर है। सेकंड पर्वत पर जो माइनस रेखाएं हल्की हल्की लगी हैं थर्ड पर्व पर, उसका मतलब है आप संतान के लिए जैसा चाहते हैं वैसा संसाधन पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ बुध का पर्व। बुध के पर्व में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर्व को यदि देखेंगे तो आपको बिल्कुल सामान्य रूप से अच्छा खड़ा हुआ नजर आएगा। कोई दबा हुआ पर्व नहीं है, कोई फूला हुआ पर्वत नहीं है, सम पर्व है। हाँ, अच्छी रेखाएं खड़ी नहीं है। जब अच्छी रेखाएं खड़ी नहीं होती तो इसका सिर्फ इतना और इतना सा ही मतलब मान सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर आपको धन के वो स्रोत नहीं मिल पा रहे हैं जिससे आप अपनी जीवन शैली को बढ़िया तरीके से चला सकें। तो यहाँ अभी कुछ रेखाएं पैदा होंगी, अभी ये 4 से 5 साल में मैं समझता हूँ जरूर वो खड़ी रेखाएं यहाँ मजबूती के साथ आएंगी और धन के स्रोतों को बढ़ाएंगी। बात कर लेते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व की इतनी शक्तिशाली रेखा जब व्यक्ति के पास खड़ा कर हो जाए तो मैं समझता हूँ उसको निश्चित रूप से अपनी शिक्षा को मजबूत करना चाहिए।
अगर ऐसे व्यक्ति शिक्षा मजबूत करते हैं तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करते हैं या राज्य सरकार के टेंडर्स के द्वारा अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य का पर्व अच्छा है, सम्मान के लिए अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा जैसे आप राजनीति के लिए पूछते हैं, राजनीति में भी ऐसे लोग दखल करते हैं। शनि की उंगली भी अच्छी है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में ये राज्य से सम्मान, राज्य से लाभ और राजनीति से लाभ, इस तरह के संकेतों को दिखाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व और भाग्य पर्व पर ये सीढ़ीदार बनती हुई रेखाएं, यानी इनको अगर मैं कहूँ तो इससे मैं ये नहीं कह सकता कि आपका भाग्य खराब है। कुल मिलाकर पर्वत है, सम है, रेखाएं भी ठीक हैं। यहाँ पर आपका भाग्य जितनी शिक्षा, जितनी योग्यता आपकी है उसके अनुसार वर्तमान में भी बना हुआ है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, किसी प्रकार का कोई एक्स का चिन्ह नहीं मिला, कोई चतुर्भुज का योग नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार के ट्रायंगल नहीं है, ना ही कोई अन्य व्यवस्था अच्छी दिखाई दी। ये यहाँ पर कुछ रेखाएं चल रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर चतुर्भुज बन जाए, तो उस समय पर आपके जीवन के अंदर आप मकान बना पाएंगे। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा से ज़्यादा रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हैं। इसका फ़ायदा और नुकसान ये होता है कि रेखाएं जब ज़्यादा इन्वॉल्व करके नीचे की तरफ गिरने लगे तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए खड़ा हो जाता है, और खड़ी हुई रेखाएं ऊपर ना होना, यानी व्यक्ति की जब ज़रूरत पड़े तो व्यक्ति के लिए और लोग खड़े नहीं होते हैं। तो ये इस तरह से जो डाउन रेखा है उनका ये फल है। कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार से पत्नी से मतभेद नहीं है, किसी प्रकार से मन में अशांति भी नहीं है। आइए बात करते हैं आपके प्रथम पर्व अंगूठे के बारे में, जिसके द्वारा पता लगता है कि व्यक्ति कितना संसाधनों के प्रति ज़्यादा आकर्षित है या नहीं है। कुल मिलाकर ज़्यादा संसाधनों के प्रति आकर्षण तो नहीं है। यहाँ व्यक्ति अपने आप में बहुत प्रयासरत रहता है अपने कार्यों को करने के लिए। तो ये अच्छे यहाँ पर चिन्ह है। कोई किसी प्रकार से दुष्चरित्र का परिणाम भी नहीं, और तर्क शक्ति का पर्व भी मजबूत है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, यानी कर्म रूपी रेखाएं इनको हम बोल सकते हैं। जब निम्न मंगल पर्व से कर्म रूपी रेखाएं निकलती हैं तो ये अच्छी रेखाएं होती हैं, जो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को कर्म प्रधान रेखाएं जानी जाती है। ज़्यादा आगे काट भी नहीं रही हैं, इतनी ज़्यादा परिश्रम नहीं होगा, एक ही काम में व्यवस्था चलती रहेगी, और मेहनत का व्यक्तियों के हाथ के अंदर ये रेखाएं होती हैं जो कर्म करने वाले होते हैं। तो आप कर्म करने वाले व्यक्ति भी हैं। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा को देख लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा की, इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई भी यव का चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार का कोई एक्स का चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का कोई दूषित चिन्ह नहीं। यानी आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से ये वो रेखा है जो बताती है कि आप बुद्धि को बड़े बैलेंस के साथ चलते हैं और गहराई तक किसी भी चीज़ को सोच करके उस पर कार्य करते हैं। तो ये अच्छी बुद्धि रेखा भी आपके पास। द्वितीय पर्वत झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमे के लिए जाया जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई झगड़े का, झंझट का, कोर्ट का, कचहरी का, मुकदमे का योग भी नहीं है। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति देखिए, यहाँ से किसी प्रकार का भय न पैदा होना, अवसाद का रोग नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की विदेश रेखा का योग भी नहीं है, और साथ ही साथ व्यक्ति को कोई सभी थोड़ा बहुत गुनगुना लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन कहीं से चरित्र खराब नहीं, गलत खान पान का योग भी नहीं है। तो ये अच्छे पहलू ही माने जाते हैं यहाँ पर जो दिखाई देते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद व्यावसायिक रेखा बुध के बारे में। बुध के बारे में अभी मैं ये बात कह सकता हूँ कि पर्वत तो ज़्यादा साथ दे नहीं रहा था, और व्यावसायिक रेखाएं भी अभी अस्त रूप में चल रही हैं। इनको मैं मजबूती से नहीं कह सकता, ये अस्त हैं अभी रेखाएं, अभी उदय नहीं हो रही हैं ठीक तरीके से। तो भाग्य उदय होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो या व्यापार में या किसी भी चीज़ में तो वो दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर भाग्य रेखा का अगर स्वरूप देखता हूँ तो केतु पर्वत से किसी प्रकार का कोई लॉटरी योग नहीं, और यहाँ से ये भाग्य रेखा आप अपने आप से अपना भाग्य उदय करने में समर्थ। तो ये भाग्य रेखा भी आपके पास कोई खराब रेखा नहीं है, यह भी उचित रूप से आपके पास है।
शुक्र पर्व कुल मिलाकर संसाधनों का पर्व एक नीचे की तरफ देख लेते हैं। वहाँ पर भी कोई त्रिभुज का चिन्ह नहीं, कोई चतुर्भुज का चिन्ह नहीं। ये आड़ी आड़ी रेखाएं ये संसाधनों के लिए भूख को दर्शाती हैं। आप चाहते हैं अच्छा मेरे पास भवन हो, सब कुछ हो, तो ये अच्छी बात है। इसमें किसी प्रकार के दुष्चरित्रता के परिणाम और साथ ही साथ पत्नी से कोई टकराव के योग भी नहीं है। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ में आपके लगभग प्रथम मणिबंध से संबंध बनाती है। इसको कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से इस समय 76 वर्ष तक बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएँ बनती रहती है। तो ये तो हाथ की रेखाओं को पढ़ने का तरीका है। सवालों के लिए बिल्कुल अलग एक मंगल रेखा, सपोर्टिंग रेखा, थोड़ा मेहनत कराती है, अच्छा करती है। कौन सा बिजनेस करूं, किस काम में अच्छा समय होगा, किस उम्र में अच्छा समय होगा? मेरे हिसाब से शनि और मंगल बहुत बढ़िया आपके हाथ के अंदर है। शनि और मंगल की बात जब मैं करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि कोई केमिकल से संबंधित काम हो, किसी प्रकार से कोई, अगर कह सकते हैं कि भाई अगर व्यक्ति अगर समय पे ट्राई करता तो सेना से नौकरी प्राप्त कर सकता था, या किसी टेक्निकल कार्यों के द्वारा तरक्की प्राप्त कर सकता है, ज़मीन से उत्पादन काम कर सकता है, रोड़ी बदरपुर सीमेंट का काम कर सकता है। तो इस तरह के जो काम हैं वो काम आपके बनते हैं। और कौन सा बिजनेस करें, ये किस उम्र में अच्छा समय होगा। जब अच्छा समय की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि लगभग अभी एक राहु रेखा काट रही है आपके जीवन में 38-39वें वर्ष में। उसके बाद भी थोड़ा संघर्ष रहेगा और अच्छा समय जो शुरू होगा वो आपके जीवन में लगभग 41 से 42वें वर्ष के बाद शुरू होगा। तो अभी थोड़ा संघर्ष दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो हाथ पसारना पड़ जाएगा किसी के आगे। विदेश योग है क्या? अभी हाथ के अंदर मुझे कहीं से कहीं तक कोई विदेश योग दिखाई नहीं दिया। नाखूनों पर आधा चांद है, मोक्ष मिलेगा कि नहीं? मोक्ष के लिए केतु का पर्वत अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा है, मिल जाएगा मोक्ष। बृहस्पति भी आपके साथ है। और नाखूनों पर आधा चांद का मतलब होता है बॉडी के अंदर एनर्जी होना, साथ ही साथ संसाधनों का सामान्य से प्राप्त होना। तो ये उसका मतलब है 10-20 लाख कमा पाऊंगा कि नहीं? अरे बिल्कुल, बहुत आराम से कमा पाएंगे, चिंता ना करें। अभी थोड़ा सा संकट है और 2-3-4 साल अभी संघर्ष है, लेकिन 41वें वर्ष के बाद आपके पास अच्छा सब कुछ अनुकूल होगा। किस उम्र में राजनीति का योग है? राजनीति के लिए मैं कहूँगा कि राजनीति के लिए अभी भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने व्यवसाय में ना करें। कुल मिलाकर समय मिलने के बाद उसको करते रहिएगा, इसकी ऊंचाइयों प्राप्त करेंगे। लगभग अगर कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो अभी उसमें मैं समझता हूं, क्योंकि मैं 5 साल से ज़्यादा की रेखा नहीं बोल सकता हस्तरेखा में, पता नहीं क्या रेखा बन जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उसमें ज़रूर अपनी दखल रखिएगा, थोड़ा सा रुचि रखिएगा, लोगों से मिलते जुलते रहिएगा। हो सकता है 8 से 10 साल बाद आपको अच्छी ऊंचाइयाँ प्राप्त हों। शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि बुध आपका सही डिसीजंस नहीं देगा और आप पैसे डुबो देंगे। 1-2 बीघे 1-2 ज़मीन ले पाऊंगा या नहीं? हाँ, ले पाएंगे। अभी ऊपर बन नहीं रहा है, लेकिन अभी ये कम से कम 4 साल तक संभव नहीं दिखाई देता। तो क्या करें आप, जिससे आपके जीवन के अंदर सब कुछ अनुकूल हो जाए? आप चाहें तो यहाँ पर एक बेहतरीन सा आप यहाँ फायर ओपल पहन सकते हैं। फायर ओपल आपको व्यवसाय में, नौकरी में तरक्की देगा। और साथ ही साथ आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ें और हनुमान जी की जितनी भी पूजा है, हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है, मंगलवार का प्रसाद है, ये जितना आप करेंगे उतना भी आपके लिए फलदायी होगा। भाई इतना कर लीजिए और कोई बुरा हाथ नहीं है, जीवन में सब कुछ मिलेगा आपको। नमस्कार।